कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं एक बार आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डीएस सर लर्न समथिंग न्यू 2.0 के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन और तब्दीलियाँ हुई हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस 30% सिलेबस कम किया गया है और क्या क्या हटाया गया है, उसके बाद क्या क्या हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे हम। ठीक है, विदाउट एनी डिले लेट अस कम टू नो। इंटरमीडिएट क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश रिड्यूस सिलेबस इधर मैंने लिखा है, उसमें लिखा है प्रोज से हमने लिखा है 2 चैप्टर रिलीज हुए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। इनमें से लिखा है फर्स्ट चैप्टर आपका द सीक्रेट ऑफ सक्सेस पावर एंड सेकंड चैप्टर आई एम जॉन हार्ट। अब शेष चैप्टर हमारे इसको हटाने के बाद जो प्रोज में चैप्टर बचते हैं ये 5 चैप्टर हैं, है ना। ये 5 चैप्टर में से लिखा है ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस, फेलो ट्रैवलर, ए.जी. गार्डनर, होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, वुमेन्स एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं ए.एल. बॉसम। तो 30% सिलेबस के बाद प्रोज में हमारे यहाँ बचते हैं 5 चैप्टर। लेसन के नाम हमने अंदर लिख दिए हैं। उसमें फिर आपको बता दें गर्ल विद ए बास्केट, फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन और हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना। ओके, अब प्रोज में हमारे यहाँ पिछली बार जो चैप्टर थे पॉइंट थे 10, इसमें से हमने 3 पॉइंट को लेस किया 30% के हिसाब से। पोएट्री में जो सिलेक्ट कम हुए हैं वो है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च। एक तो ये थॉमस ग्रे की पोएम कम हुई है और लिखा है लव एंड रिडेम्पशन मर्सी। सेकंड पोएम हमारी लेस की गई है, वो है लव एंड रिडेम्पशन मर्सी, है ना। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं आपके जॉन कीट्स। और थर्ड पोएम जो है स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, ये अमेरिकन पोएट है। शॉर्ट स्टोरी में हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में इससे पहले जो सेशन हुए हैं उनमें से हम 4 स्टोरी पढ़ते रहे, उनमें से एक हमने रख दिया है, क्या कहते हैं, हटा दिया है, द स्पेशल एक्सपीरियंस मुंशी प्रेमचंद की, है ना। इसको हटाने के बाद हमारे शॉर्ट स्टोरी में बचती हैं 3 पॉइंट। 3 स्टोरी इनके हैं द गोल्ड वॉच, सेकंड है हमारा द एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और थर्ड स्टोरी हमारे बचती है द लॉस्ट चाइल्ड। और पोएट्री में सिलेबस को कम करने के बाद 3 पोएम्स कम करने के बाद हमारे यहाँ बचती हैं पोएम 7। उनमें से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी बॉटन, ट्रिब्यूटी के जो पोएट हैं वो हैं आपका थॉमस कैरी, ऑन इज ब्लाइंडनेस आपके जॉन मिल्टन, ऑर्नामेंट पी.वी. शैली, द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, माय हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद। इतनी पोएम्स हमारे यहाँ 7 पोएम बची हैं। 7 पोएम इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रेस्क्राइब हैं 2021 सेशन के लिए। जो आने वाली परीक्षा में सब अपियर होंगे स्टूडेंट, उनको इतना सिलेबस आपको तैयार करना है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी आपकी 3 हो गई है। और ये आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाम का आपको प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसको पूरी तरह से हमने हटा दिया गया है। ओके, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कौन से सिलेबस में क्या क्या कितने प्रश्न के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको देख लीजिए एक बार, हम आपको बता देते हैं 2021 के पाठ्यक्रम में पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर के कौन सा प्रश्न आएगा। तो इसके लिए हम पहले बताते हैं प्रोज से। प्रोज के टोटल मार्किंग होगी, मार्क्स होंगे 17। कितने होंगे? 17 नहीं होंगे। इसमें से हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आएगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसकी जो मार्किंग होगी 10 मार्क्स। कितने? 10 मार्क्स होंगे। ओके, और सेकंड इसमें क्वेश्चन आएगा आपका
शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक होगा और इसकी मार्किंग होगी आपकी 5 मार्क्स। कितनी होगी? 5 मार्क्स होंगे, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये 5 मार्क्स के। और इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और आएगा, वो होगा वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट। ये आएगा, ये आपका होगा 4 मार्क्स। इसमें कितने होंगे? मार्क्स 4, है ना। इस प्रकार से अगर टोटल देखा जाए 5 + 4 9 + 10 अर्थात इसके मार्क्स बन जाएंगे 19। कितने मार्क्स बनेंगे? प्रोज से आपको मार्क्स मिलेंगे 19। कितने मार्क्स मिलेंगे? 19। ऐसे ही ठीक आप देखेंगे पोइट्री से, तो पोइट्री सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका आएगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन मार्क्स 10 और सेंट्रल आइडिया। दूसरा सेकंड क्वेश्चन होगा सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आइडिया होगा 7 मार्क्स का। तो ये मार्क्स बनेंगे आपके कितने हो जाएंगे? 17 और 19 कितने हो गए आपके? 7 और 19 कितने हो गए? और इसमें इसके बाद शॉर्ट स्टोरी आती है, शॉर्ट स्टोरी से एक 1 क्वेश्चन क्या होगा? 1 क्वेश्चन 30 वर्ड का और इसकी मार्किंग होगी, मार्क्स होंगे आपके 5। यहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी कितने? 2 क्वेश्चन। 5 × 2 = 10 ही हो गया। 10 और 17 इतना हो गया। अब बचता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। क्या बचेगा? फिगर ऑफ स्पीच ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपसे डेफिनेशन पूछेगा और डेफिनेशन पूछने में क्या करेगा? डेफिनेशन विद एग्जांपल। और डेफिनेशन ऑफ एनी फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरन 7 है। इसमें से केवल ये 4 नंबर की आएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये देखेंगे ये और जे कितने हुए? 19 29 34 34 34 और 4 38 48। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रोज है, प्रोज 19 मार्क्स है, पोएट्री 17 मार्क्स है और शॉर्ट स्टोरी आपकी 10 मार्क्स और फिगर ऑफ स्पीच 4 मार्क्स। इसको प्लस कर दें, कितना बन जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए 19 + 17 प्लस आपका 10 + 4, इस पर 36 36 40 10 50 नंबर का ये आपका लिटरेचर का पेपर बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपको, है ना, ग्रामर का पेपर देखेंगे। और ग्रामर में आपके पास क्या क्या आना है वो देख लीजिएगा। ग्रामर में आपके पास ग्रामर आपकी 50 मार्क्स। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 मार्क्स ना। उसके बाद आपका सिंथेसिस आएगा, सिंथेसिस आउट ऑफ 2 एनी वन एक करना होगा। इसमें 2 मार्क्स।
इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका ये आउट ऑफ टू एनी वन, और इसका भी 2 मार्क्स आपको मिलेगा। और इसके बाद आप देखेंगे सिंटेक्स, और सिंटेक्स में आपको मिलेगा आउट ऑफ 4 एनी 2, कितना करेंगे, 4 में से आप 2 करेंगे, इसके मार्क्स होंगे आपके पास, इसके मार्क्स होंगे 2। उसके बाद वोकैबुलरी में आएगा वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम होगा, सिनोनिम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और 3 ऐसे 2 1/3 इक्वल टू 3। और एंटोनिम आपके 1/3 इक्वल टू 3 मार्क्स। होमोफोन्स आएंगे आपके 1/2 इक्वल टू 2 मार्क्स। उसके बाद आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको मिलेंगे 3, 1 into 3 इक्वल टू 3। और ईडियम्स आएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके बनेंगे 1/3 इक्वल टू 3। ये इतना सिलेबस हो जाएगा इसका। और इसके बाद हम अगर देखते हैं तो इसके बाद ऐसे आएगा, ऐसे राइटिंग का मार्क्स आपको मिलेगा 12। कितना मार्क्स होंगे, 12। और इसके बाद अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज को अगर देखेंगे तो ये आपका आएगा 2 into 3 बराबर 6। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को देखेंगे तो आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, है ना। तो ये है 2, 4, 6, 8, ये 8 नंबर का ये हो गया। ये पोर्शन जो इतना भी है ये 8 मार्क्स का हो गया। और वोकैबुलरी सेक्टर है वो आपका 3, 3, 6 और 9, 12 और ये 14 मार्क्स का ये हो गया। और 12 मार्क्स आपके ये हो गए और 6 नंबर आपके ये हो गए, है ना। तो यहाँ लगा लीजिए 12, 18, 14, 32, क्या बनेंगे यहाँ पर, ये देखते हैं 8, 22 और 34, 46 बनते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ट्रांसलेशन आता है। क्या आता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आएगा, हिंदी टू इंग्लिश। और इसकी मार्किंग आपको मिलेगी 10। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा। कितना हो गया, 10, 18 और 14, 32 और 12, 44 और 6, 50। इस प्रकार से हमारा सिलेबस होता है, ये 50 मार्क्स का। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, क्लियर है, तो आगे कमेंट में बता दीजिए। और इसकी सारी जो PDF फाइल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, आपके उम्मीद है कि आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।